बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मूली आपको पता है कि एक सीज़नल चीज़ है। आज हम मूली की एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपने इस तरीके से बना ली तो आपके घर वाले बार बार इसको बनाने के लिए आपको मजबूर करेंगे। और इसको ज़्यादा बनाना मुश्किल भी नहीं है। हमने क्या किया है कि यहाँ पे 3 अदद मूलियाँ ली हैं। इनके जो बड़े वाले पत्ते होते हैं वो हमने उतार लिए हैं, क्योंकि वो थोड़े खुरदरे होते हैं। और ये जो दरमियान वाले छोटे पत्ते होते हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं, ये हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने इसके छिलके उतारने हैं। वैसे तो ये मूली फ्रेश भी है और मीठी भी है, लेकिन फिर भी इसके छिलके इसलिए उतारेंगे कि जो इसके ऊपर छोटे छोटे रूट्स होते हैं, ये जो दाग धब्बे होते हैं, ये हमने इसके रिमूव कर देने हैं। इस तरह जल्दी से छुरी की मदद से, या अगर आपके पास पीलर है उसकी मदद से बड़ी आसानी के साथ छिलके उतारे जा सकते हैं। तमाम मूलियों के छिलके इस तरह हमने उतार दिए हैं। अब इनको हमने बारीक स्लाइसिस में कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप साइज़ भी देख सकते हैं और इनकी मोटाई भी। मूलियों की कटिंग कर ली है जी, आपने देख लिया। अब आप जो पत्ते रखे हैं नरम, इनको धोना बहुत अच्छी तरह है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी हो सकती है। तो बहुत अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके खुश्क होने के बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। मूली के जो छोटे वाले फ्रेश पत्ते होते हैं इनकी भी कटिंग करके हमने रेडी कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको बॉईल करना है। एक पैन के अंदर हमने यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी लिया है। पानी थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा उसमें हमने मूली और इसके पत्ते शामिल कर देने हैं। मूली के पत्ते और मूली को शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, जस्ट एक दफ़ा पानी के अंदर मिक्स कर देना है और इसको बॉयल दिलवाने के लिए वेट करना है। बॉयल यहाँ पे आने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट के अंदर मूली हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और पत्ते तो वैसे भी बहुत जल्दी से गल जाते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं जी, यहाँ पे हमारी मूली आप देखें गल चुकी है। इसको चेक भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात की याद दहानी करवा दें कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी, मूली हमारी 90% गल चुकी है। पानी ड्रेन कर लेंगे और इसको साइड पे रखते हैं। चलते हैं अगले काम की तरफ। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई के अंदर 1/4 कप ऑयल का शामिल कर दिया है। इसका ऑयल के अंदर हमने प्याज डालने हैं। यहाँ पे एक मोटे साइज़ का प्याज हमने लच्छे की सूरत में कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। ऑयल गर्म होने पे इसको हमने फ्राई करना है। फ्राई हम इसको कितना करेंगे जी, एक दफ़ा सब्ज़ी में आपको पता है वैसे तो प्याज़ों को कच्चा रखा जाता है, लेकिन इस वाली सब्ज़ी में हम प्याज़ों को फ्राई कर रहे हैं और इनके ऊपर कलर आने तक हमने इनको पका लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमें अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिख सकते हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज़ों ने कलर चेंज कर लिया है, बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी सिर्फ़ और सिर्फ अदरक। यहाँ पे लहसुन नहीं इस्तेमाल होगा इस रेसिपी में। अदरक हमने इसके अंदर शामिल कर दी है 1 टीस्पून। इसको 1 मिनट के लिए हमने पका लेना है। और जो अच्छी और ओरिजिनल अदरक होती है उसकी खसूसियत ये होती है कि उसके अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं, उसको थोड़ी देर लगती है पकने में। 1 मिनट कम से कम आपने इसको लाजमी पकाना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पे अदरक को 1 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। एक ही टमाटर इसके अंदर जाएगा। इसको हमने क्यूब की शक्ल में कट कर लिया है। टमाटर को जल्दी किस तरह से गलाया जाता है ये आगे चलकर आपको बताते भी हैं और दिखाते भी हैं। एक दफ़ा आपने टमाटर को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है अपने मसाले के साथ। जब टमाटर मिक्स हो जाएगा, 1 आध मिनट गुजरने के बाद आपने इसके ऊपर मसाले शामिल कर देने हैं, तो टमाटर रूटीन से जल्दी गल जाएंगे। यहाँ पे धनिया पाउडर 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया है। नमक 1 टीस्पून हम शामिल कर रहे हैं। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को एडजस्ट कर लेना है। कुटी हुई मिर्च या दड़ा मिर्च 1 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दी है।
और हल्दी का पाउडर भी आपने कम ही डालना है, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम हमने शामिल किया है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, 2-3 टेबल स्पून पानी शामिल किया और उसके बाद हमने इसको पकाना है। अब आप देखिएगा कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपके टमाटर बिल्कुल गल कर ग्रेवी बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि टमाटर कब गल चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट के बाद हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने इसको जस्ट 1 मिनट के लिए मज़ीद मसालों को भूनना है। टमाटर हमारे गल चुके हैं। मसाले को भूनने के बाद सबसे खूबसूरत मोमेंट आ चुका है जी। अब हमने इस सब्ज़ी को शामिल कर देना है मसाले के अंदर और आप यकीन कीजिए कि इस रेसिपी को अगर आपने एक दफ़ा ट्राई किया ना तो आप चिकन मटन भूल कर बार बार इसी को बनाने की फरमाइश करेंगे घर वाले। तो इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स कर लेना है ताकि मसाले का जितना भी टेस्ट है, फ्लेवर है, वो इसके अंदर शामिल हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको मसाले के साथ इस तरह करके मिक्स करते रहना है। फिर हम इसको मसाले के साथ फ्राई तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसको फ्राई हमने कितनी देर करना है यहाँ पे आपको दिखाते हैं जी। जब इस तरह की इसकी शक्ल आ जाए मसाले के साथ फ्राई करते हुए तो आपने इसके ऊपर हल्की सी हरी मिर्च शामिल करनी है और अपने टेस्ट के हिसाब से हरा धनिया भी शामिल कर लीजिएगा। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हरा धनिया होने से के टेस्ट में कई गुना इजाफा हो जाता है। मूली का सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका है जी। इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं और साथ में आपको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को थम्स अप देना है और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से फ्री ऑफ कास्ट प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमारे ऊपर एतमाद होता है कि हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं।